इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में सुलह सफाई के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 8 दिन से जारी अरविंद केजरीवाल के धरने ने विपक्षी एकता का मंच तैयार कर दिया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवसेना ने भी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया है। केजरीवाल इससे खुश हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहकर उन्हें फटकार लगाई है कि आप किसी के घर पर धरने के लिए कैसे बैठ सकते हैं। सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया भी अब अस्पताल पहुंच गए, लेकिन एलजी अड़े हुए हैं। ये राजनीति की मजबूरी हो या सरकार के लिए जरूरी, लेकिन राजभवन के अड़े हुए महामहिम के आगे भारत देश के 4 मुख्यमंत्रियों की प्रार्थना बेअसर हो गई। उन्हें भारत की 17 करोड़ जनता ने चुना है। इधर नेता नेता के झगड़े में अदालत कूदी दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की खिंचाई की और कहा, किसी के ड्राइंग रूम में धरने का हक आपको किसने दिया? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल। अगर ये व्यक्तिगत रूप से तय किया गया फैसला है तो एलजी के घर के बाहर होना चाहिए था। क्या एलजी के घर के अंदर धरना करने की इजाजत ली गई है? आप कैसे किसी के घर या दफ्तर में जाकर हड़ताल पर बैठ सकते हैं? राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक पोस्ट पर जो होते हैं उनके घर के या उनके कार्यालय के अंदर जाकर के धरने पर बैठ गए हैं, जो कि गैर कानूनी है, जिसको कोर्ट ने आज बहुत सख्ती से उनको आड़े हाथों भी लिया और नोटिस इशू करने से मना कर दिया। अब केजरीवाल का धरना चतुष्कोणीय हो गया है। एक कोने पर केंद्र सरकार, दूसरे पर उपराज्यपाल, तीसरे पर आम आदमी पार्टी और चौथे पर हाई कोर्ट। लेकिन एक अर्ध राज्य के धरनारत मुख्यमंत्री को 4 पूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों का संपूर्ण समर्थन मिला, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद अद्वितीय उत्साह में आ गए। 5 और दल केजरीवाल के समर्थन में आ गए। कांग्रेस अलग थलग पड़ने लगी तो सोनिया के दूत अहमद पटेल ममता बनर्जी से मिलने भागे कि केजरीवाल का धरना तीसरे मोर्चे के चुंबक में न बदल जाए। तेजी से घटती घटनाओं के बीच केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। अपनी क्षमता और मौजूदा संसाधन के तहत अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। ये अधिकारी मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो चुनी हुई सरकार का बहिष्कार करना बंद करें और काम पर लौटें और मंत्रियों की बैठकों में हिस्सा लें। मेरे फोन और मैसेज का जवाब दें और फील्ड इंस्पेक्शन में उनका साथ दें। उपराज्यपाल तो कुछ कर नहीं रहे, न कुछ करने के संकेत दिए हैं, तो मुख्यमंत्री और अफसरों को लगा कि आपस में ही बैठना पड़ेगा। दोनों तरफ से आत्मसम्मान के नारे उछाले गए थे। अफसरों ने सुरक्षा की बात की थी। इतवार को आईएएस एसोसिएशन एक राजनीतिक इकाई की तरह सामने आया। चीफ सेक्रेटरी जब गए मीटिंग में और उनके साथ इतना बड़ा वारदात हो गया जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि एक चीफ सेक्रेटरी के साथ ऑन ड्यूटी हो सकता है, तो नेचुरली वी आर फ्राइटेंड। वी वांट टू बी एश्योर्ड दैट हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, हमें धमकाया नहीं जाएगा। तो क्या केजरीवाल बिना किसी के मनाए धरना और अनशन खत्म कर देंगे, या राजनीति की डोर पर तंती तनातनी को वो सब्र के टूट जाने तक खींचेंगे? क्योंकि सेहत की डोर तो टूटने लगी है। 11 तारीख से अनशन पर बैठे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य ने रविवार को शरीर से बगावत कर दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीजेपी परेशान है क्योंकि आम आदमी में केजरीवाल के लिए सहानुभूति जगने लगी है। इसलिए केजरीवाल ने सिसोदिया का अनशन जारी रहने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल दिल्ली के हाकिमों का नहीं, दिल्ली की रियाया का है। अगर सब ऐसे ही अड़े रहे तो झगड़ा कब सुलझेगा? पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त तक जम्मू कश्मीर में सीजफायर खत्म होने के बाद सेना के ऑल आउट ऑपरेशन को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बीच बेहरा और बांदीपुरा में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। इस ऑपरेशन में अब तक 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। बीच बेहरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। सेना ने इलाके को घेरा और फिर काम तमाम। इन 2 तस्वीरों में एक मुनादी है। मुनादी है कश्मीर में बदलते हालात के बीच सेना के सामने खड़ी कर दी गई मजबूरी की। मुनादी है सहनशीलता की जमीन पर खड़े धैर्य को पराक्रम में बदलने की। मुनादी है कि सीज फायर को ऑपरेशन ऑल आउट में बदलने की वजह क्या है। ईद के दूसरे दिन भी केसर के खेत लोहू से लाल होते रहे। कुलगाम में दहशतगर्दों ने एक आदमी पर गोलियां बरसाई, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो गांदरबल में पटाखे से भीड़ भाड़ वाले बाजार में धमाका किया गया, 15 लोग जख्मी हो गए।
रमजान के पाक महीने में एक तरफा सीज फायर करके भारत की सरकार ने अमन का जो पैगाम दिया था उसे दहशतगर्दों ने खाक कर दिया। पाकिस्तान परस्त आतंकियों को सीज फायर की जुबान समझ नहीं आई, न रमजान समझ में आया, न ईद समझ में आई। सरहद से लेकर घाटी तक नापाक हरकतें जारी रखी। कहते हैं सहने की भी कोई सीमा होती है। जाबाज औरंगजेब की शहादत ने वो सीमा तोड़ डाली। देश का सब्र भी जवाब दे गया, सरकार का धैर्य भी चूक गया। ऐलान हुआ कि अब सीज फायर खत्म। बारूद की भाषा बोलने वालों को उसी जुबान में समझाया जाएगा, आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वो आतंकवादियों को हमला शुरू करने और हिंसा और हत्या में शामिल होने से रोकने के लिए सभी तरह के कदम उठाएं। आतंकियों के सामने शहीद औरंगजेब की अंगार उगलती आंखों ने सरकार को उस फैसले के लिए मजबूर कर दिया जिसे लेने से वो 1 महीने से हिचकिचा रही थी। पिता ने पूछा, कौन लहराता है हमारे कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा? कश्मीर में झंडा पाकिस्तान का कैसे लगता है? हमारा झंडा क्यों नहीं लगता? हमारा हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए, पाकिस्तान का लगना चाहिए। मैं अगर नरेंद्र मोदी हो तो मैं 72 घंटे की उनको बोले देता हूँ, नहीं तो हम खुद बदला लेने के लिए तैयार है। भाई ने पूछा, बदला कब लोगे? मेरे भाई की शहादत चीखती है, हिसाब चाहिए। इस चीज का तो बदला, जब तक रगों में जान है, खून है, तब तक बदला लेते ही रहेंगे। शहीद की आखिरी यात्रा पर उमड़े जनसैलाब ने सरकार के सामने एक लकीर खींची थी, अब नहीं तो कब। इन दृश्यों ने पूछा था कि किसका इंतजार, उठाओ हथियार। सरकार ने आगे बढ़ने को कहा, सेना ने आतंकवादियों की ओर बंदूक का मुंह खोल दिया। बांदीपुरा में ऑपरेशन शुरू हुआ। बिजबेहरा में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने के दौरान एक तरफा युद्ध विराम के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों ने तलाशी और ऑपरेशन काफी तेज कर दिए हैं। दरअसल ईद के बाद ही तुरंत कल से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी शुरू किए हैं और मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन भी। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकियों के नापाक मंसूबों की खबरों ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी। बीजेपी को लगा कि अगर कोई अनहोनी हुई तो उसकी राजनीति को भारी नुकसान पहुंचेगा। सेना ने भी कहा था कि ऑपरेशन जारी रखने की इजाजत चाहिए। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मशवरा हुआ और सीज फायर खत्म। जो भी लोग इस मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और इस दौरान भी हमने कहा इधर से गोली नहीं चलेगी, उधर से चलेगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं। एक गोली का 10 गोलियों से जवाब दिया गया। आगे जो भी इस प्रकार के जो आंसर हैं उनको ढूंढ निकाला जाएगा और मार दिया जाएगा। अब देखिए कि सेना ऑपरेशन पर जा डटी है। आतंकवादी भागते फिर रहे हैं, लेकिन सियासत के अपने खेल हैं। राजनीति के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर खड़ी बीजेपी और पीडीपी में भीतर ही भीतर खटपट शुरू हो गई। किसी स्टेक होल्डर की तरफ से कोई यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इस लिहाज से कि चाहे वो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, चाहे वो हुर्रियत ग्रुप्स थे, चाहे जो भी था, उन्होंने इसमें कोई वो कामयाबी की तरफ नहीं देखा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। किसी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। हम चाहते थे कि कश्मीर में अमन आ जाए। हमारी पार्टी, हमारी महबूबा जी चीफ मिनिस्टर साहिबा, उसका दिल भी बड़ा, उसके दिल में भी चुभन होती है। बात केवल इतनी नहीं है, इधर ऑपरेशन चलेगा, उधर आदर सत्कार। केंद्र के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। वो पूरे 1 हफ्ते यहाँ रहेंगे और सभी क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करेंगे, यहाँ तक कि हुर्रियत के नेताओं से भी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हुर्रियत के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, कितना जरूरी है ये। खैर, अब देखिए कि सरकार को क्यों वापस लेना पड़ा सीज फायर। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में सरकार और सेना के लिए हमदर्दी जगा दी। देखिए कि जिस प्रस्ताव को खुद बीजेपी से लेकर विपक्ष तक का समर्थन था, उसे कैसे आतंकियों ने नीचा दिखाया और फिर वो हुआ जिसे आज बांदीपुरा में आप देख रहे हैं। सीज फायर के अंत के ऐलान ने ऑपरेशन की ऐसी शुरुआत की है कि आतंकियों के पैर उखड़ते जा रहे हैं। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से कमान संभाली है, उसे देखकर दहशतगर्दों की हालत खराब है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पीछे लौटें या आगे बढ़ें। आगे आप ऑपरेशंस देखेंगे, जहां जहां स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी
वहाँ कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे और जो टेररिस्ट ये वायलेंस कर रहे हैं उनको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सरकार की हरी झंडी मिलते ही सेना ने पैंतरा बदल दिया। बैरकों में टंगी हुई वर्दियां रणभूमि में मार्च करने लगी और बंदूकों की नाल आतंकवादियों का पाताल खोजने निकल पड़ी। जम्मू कश्मीर में हलचल तेजी से बढ़ रही है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत पुंछ पहुंचे शहीद औरंगजेब के घर। आतंकियों ने पुलवामा से औरंगजेब का अपहरण कर लिया था जब वो ईद मनाने अपने घर जा रहे थे। इसके बाद 14 जून को उनका गोलियों से छलनी शव बरामद हुआ था। सेना प्रमुख उनके घर वालों से मिले, उनके शौर्य को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी शहादत जम्मू कश्मीर को नई दिशा देगी। जब चीफ आर्मी स्टाफ साहब जब तशरीफ फरमा हुए तो उन्होंने पहले दुआ के लिए कहा, तो हमने दुआए मगफरत की अपने शहीद औरंगजेब भाई के लिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए बैठे, उन्होंने खुद भी जो है दुआए मगफरत की है चीफ आर्मी स्टाफ साहब ने, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुजात बुखारी की हत्या ने सीज फायर में आखिरी कील ठोकी थी। उन्हें उनके दफ्तर के बाहर ही ईद से एक दिन पहले गोलियों से छलनी कर दिया गया था। दोनों घटनाओं ने जम्मू कश्मीर की अमन पसंद जनता के मन से दहशतगर्दों को लेकर बची खुची हमदर्दी भी छीन ली। शुजात बुखारी जी का जो केस था उसमें हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है जो एक एसएसपी रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं और डीआईजी सेंट्रल कश्मीर मिस्टर बेदी उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। उसमें काफ़ी तेजी आई है और बहुत जल्दी उसमें प्रोग्रेस निकलेगी और हम शेयर करेंगे मीडिया से। रमजान के दौरान आतंकियों ने जिस तरह से सीज फायर का मजाक उड़ाया था वो अपने आप में गैर इंसानी होने का दुर्दांत उदाहरण है। बीएसएफ की चौकियों पर हमले बोले गए, सुरक्षा बलों पर हमले में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई, बेकसूर लोगों पर हैंड ग्रेनेड फेंके गए और सेना को कई बार ऐसी कार्रवाइयों के लिए उकसाया गया जो सैनिकों की आत्मरक्षा का आखिरी विकल्प था। याद कीजिए, रमजान शुरू होने से 8 दिन पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था। सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था कि सब मिलकर सीज फायर के लिए प्रधानमंत्री को रजामंद करेंगे। सबको लगा था कि यह मुनासिब नहीं, लेकिन केंद्र ने बीजेपी की भागीदारी वाली राज्य सरकार का मान रखा, विरोधियों की राय सुनी और ऐलान कर दिया कि लोग बेखौफ होकर रखें अपना रोजा, हमारी बंदूकें शांत रहेंगी। लेकिन दहशतगर्दों ने इसे कमजोरी समझा। अब हुकूमत के बदले हुए फैसले के बाद भारतीय सेना की गोलियां आतंक की छाती पर अपने बारूद का पता छाप रही हैं। आज तक ब्यूरो। वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। यूपी के अमरोहा में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में गांव में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। ईद के दिन जब पूरा देश खुशियां बांट रहा था, अमरोहा के खाईकेरा गांव के लोग एक दूसरे को मौत बांट रहे थे। झगड़ा बच्चों के बीच हुआ और उसमें गांव के 2 पक्ष ऐसे शामिल हुए कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों तरफ से ईंटें, पत्थर, लाठियां चली। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। एक नौजवान की मौत हो गई। छत के ऊपर से ईंटें बरसाए जा रहे हैं, लठ बरसाए जा रहे हैं। बच्चे, महिला, बुजुर्ग, हर कोई इसमें शामिल। ज्यादा खबरों के लिए लॉग इन करें आप aajtak.in पर और ब्रेक के बाद दंगल मेरे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।